हेलो एवरीवन, सो वी मेट अगेन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डिस्कस करेंगे आज एक और नए टॉपिक जो है आपका भिन्न एवं दशमलव, है ना, डेसिमल्स और फ्रैक्शन के बारे में समझेंगे। और इससे जुड़े हुए जितने भी अब तक के सीटेट प्रीवियस ईयर एग्जाम में या यूपी टेट, है ना, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होता है उन सभी एग्जाम्स में पूछे गए जो प्रश्न है उनको हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी टीचिंग एग्जाम्स में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे कंसेप्ट कुछ है उसको समझ लेते हैं, है ना। भिन्नों की तुलना, कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है, ये हम कैसे अनुमान लगाते हैं। तो जिसका अंश क्या हो, है ना, अगर अंश समान होगा, अगर अंश समान होगा तो जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ा होता है और जिसका हर बड़ा होता है वो भिन्न छोटा होता है। ठीक, अंश समान होने पर छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है और बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है। ठीक, नेक्स्ट आपका हर समान होने पर, जब हर क्या हो, समान हो, जब डिनोमिनेटर आपका क्या हो, छोटा हो, तो जो बड़ा अंश वाली भिन्न होगा वो बड़ा होगा और जो छोटे अंश वाली भिन्न होगा वो क्या होगा, छोटा ही होगा। ठीक, तो न्यूमरेटर अगर समान होगा तो जो छोटा होगा, जिसका हर छोटा होगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो भिन्न बड़ा होगा। और जब हर समान हो, डिनोमिनेटर समान हो, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा और जिसका अंश छोटा होगा वो छोटा भिन्न होगा। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। नेक्स्ट है आपका डेसिमल के बारे में। तो डेसिमल फ्रेंड्स एक शांत दशमलव होता है, दूसरा अशांत दशमलव होता है ना। तो शांत तो ठीक है, मतलब इसको अगर डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा ये आपका, है ना, शांत दशमलव होता है ना। तो यहाँ पे जैसे 1.25 है तो 125 अपॉन, है ना, 100, तो ये कहीं ना कहीं आपका जाकर के कट जाएगा। नेक्स्ट है आपका अशांत दशमलव में भी दो तरीके के होता है। एक तो दशमलव के बाद वाली सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है ना। एक तो दशमलव के बाद वाले जितने भी अंक होता है सभी का क्या होता है, पुनरावृत्ति होता है। जैसे 0.5555 सभी अंकों का क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है ना। 0.5 की पावर क्या हो गया, 5 पे रेकरिंग हो गया। और इसको इस तरीके से व्यक्त करते हैं, जो नंबर होता है दशमलव के बाद वो अब बट्टा में क्या करते हैं, जिस पे रेकरिंग होता है उतना हम लोग 9 दे देते हैं, है ना। अब यहाँ पे 0.32323232 है तो यहाँ पे 0.32 पर क्या हो गया, रेकरिंग हो गया। और इस तरीके से पूरा नंबर लिखते हैं और इसके बाद जिसके ऊपर रेकरिंग होता है उतना 9 हम लोग क्या कर देते हैं, हर में मतलब डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। नेक्स्ट कुछ भिन्न ऐसे होते हैं जिसके अंकों की पुनरावृत्ति, कुछ डेसिमल अंक ऐसे होते हैं जिसमें दशमलव के बाद कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होती है लेकिन कुछ अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो कुछ अंक की पुनरावृत्ति होती है और कुछ अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो ऐसे केस में दशमलव को अगर भिन्न में आपको चेंज करना है तो कैसे करोगे, है ना। जैसे 0.473 है तो पहले पूरा अंक लिख देंगे 473, है ना, 473। अब जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, है ना। और नीचे हर में क्या करेंगे, जिस पे रेकरिंग है उतना का तो 999 हम लोग यहाँ से जानते हैं, है ना, उतना 9 लिखना है और जिस पे रेकरिंग नहीं है उतना क्या कर देना है, 0 आपको लिखना है। ठीक, इसी तरीके से 2.7321 2 आपका क्या निकल जाएगा, मिश्रित भिन्न के रूप में, है ना। एक आपका, है ना, 2 आपका बाहर निकल गया और दशमलव के बाद वाली संख्या को फिर से लिख देंगे 7321 और माइनस जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर दिए, है ना। जिस पे रेकरिंग है उतना 9, जिस पे रेकरिंग नहीं है उतना क्या कर देना, 0, है ना। तो इस तरीके से क्या करते हैं आप, कन्वर्ट करते हैं भिन्न में, है ना। तो इसको हम लोग मिटाते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। तो इतना अगर आपको कंसेप्ट आपका याद रहेगा, है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका, है ना, नहीं छूटेगा, पूरा बन जाएगा आपको। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पे, है ना। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो क्या है, पहला प्रश्न है 6/7, 8/9, 9/10, 8/9, 9/10, 7/8 पूछ रहा है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटे भिन्न में अंतर, है ना। तो इसका 2 मेथड है। एक तो आप क्या कर सकते हैं, एक तो आप इसको क्या करें, डेसिमल में कन्वर्ट कर दें। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 6, है ना, 7 7 42 7 49 7 8 56, है ना, 8 बार में 7 8 56, फिर 4 0 7 4 28 7 5 35, है ना, इतना आ गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड आपका क्या है ना, इसमें क्या हो जाएगा, 9 8 72, फिर से 9 8 72, ये हो जाएगा 0.90, ये हो जाएगा 0.8 5 40 8 6 48 8 7 56 8 8 64, है ना, 8 8 64 और फिर बचेगा 6 0 8 5 40 8 6 48 8 7 56 8 7 56, है ना, ये आ गया आपका। तो यहाँ से आपने क्या देखा, सबसे बड़ा भिन्न कौन है आपका, 9/10, सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, 6/7 और यहाँ से आपने क्या कर लिया, आंसर निकाल लिया, 9 7 63 माइनस
कितना हो जाएगा 10 छक 60, तो 3/70, 3/70 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अब इसका एक और मेथड है फ्रेंड्स, इसको कैसे करेंगे 6/7, 8/9, 9/10, यहाँ पे हम भिन्नों की कंपैरिजन करते हैं। तो भिन्नों को कंपैरिजन करने के लिए हम आपस में इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और देखेंगे कि सबसे बड़ी भिन्न कौन है। तो बड़ा भिन्न सबसे पहले हमको जानना है, तो क्या करेंगे 9 छक 54 हो रहा है, 7 8 56, 8 7 56, है ना, तो 54 बड़ा है कि 56 बड़ा है, तो इसको छोड़िए, आप इसको छोड़ दीजिए 56 वाले से, इसको फिर करिए नेक्स्ट 10 8 80 और 9 9 81, ये आपका 80 हो रहा है, ये आपका 81, बड़ा कौन हुआ 81, फिर इसको छोड़ दीजिए 9/10। अब इसको करिए 9 8 72, है ना, 9 8 72, 10 7 70, 70 बड़ा है कि 72, फिर से 72, है ना, तो यहाँ पे कौन सा बड़ा हो गया 9/10 सबसे बड़ा हो गया। नेक्स्ट की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट सबसे छोटा भिन्न आपको निकालना है, तो सबसे छोटे वाले को फिर करेंगे, है ना, छोटे के लिए आप, तो यहाँ पे क्या करेंगे फिर से करिए 9 छक 54, 8 7 56, छोटा कौन है 54 वाला, इसको भूल जाइए, 10 छक 60, है ना, 9 7 63, 10 छक 60, 9 7 63, ये फिर से बड़ा हो गया, इसको हटाइए, फिर से देखिए 8 छक 48, 7 7 49, 48 बड़ा है कि 7 7 49 बड़ा है 48, मतलब सबसे छोटा कौन है ये है। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो फिर से वही वाला कैलकुलेशन होगा और फिर से आपका 3/70 आपका क्या हो गया आंसर हो गया, मतलब डी नंबर ऑप्शन। तो दोनों तरीके में से आपको जो पसंद आया है ना, आप उससे मैथ्स का आप उससे जो है एग्जाम में क्या कर लेंगे कैलकुलेशन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मान निकालना है ना, तो 4 रहने देंगे, 44/10 है ना, 44/10 लिख देते हैं क्वेश्चन पहले, 404/100 प्लस 444/1000 प्लस 4/10,000, यही है ना। अब इसको क्या करना है, आपको मान निकालना है, तो निकालिए इसका मान क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको 4 रहने दें, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.4, इसको करेंगे 4.04, इसको करेंगे तो हो जाएगा क्या आपका 0.444 और ये हो जाएगा आपका 0.0004, है ना, 0.004, है ना, 0.0004। अब आप इसको क्या करना है, इसको आपको ऐड करना है ना, तो आप ऐड कर लीजिए इसको। सबसे पहले यहाँ पे निकल के आएगा आपका 4, है ना, 4 फिर से 4, फिर आपका हो जाएगा कितना 4 और ये 4, है ना, 8, फिर 4 8 और फिर 4 8 4 12, है ना, 12.8844, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोल रहा है 1 प्लस 11/10 प्लस 11/100 प्लस 111/1000 प्लस 111 इतना है। चलिए इसको करिए 1 प्लस क्या हो जाएगा 1.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 है ना, इसी तरीके से प्लस 0.0111 होगा। अब इसको क्या करना है, आपको ऐड करना है, ऐड करिए 1 1 1 2 फिर से 1 1 2 और ये 3 1 1 2 1 3, है ना, और इधर हो गया आपका 1 और 1 2, 2.3321 ये किस में है आपका, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका -5/7 में क्या घटाया जाए कि -2/3 प्राप्त होगा, है ना। तो मान लेते हैं कि x घटाने पर, है ना, -2/3 हो जाएगा, -5/7 में x घटाने पर कितना आ जाएगा, -2/3 आ जाएगा। तो करिए इसको कैलकुलेशन, -x को क्या करेंगे उधर भेज दीजिए, है ना, तो 5/7 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस आ जाएगा 2/3 इज इक्वल टू x। अब इसको कर लीजिए 7 कैश, हर को क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, 7 कैश 5 3 15 प्लस 3 7 21 7 दूनी 14 इज इक्वल टू x। यहाँ से निकालेगा -1/21 इज इक्वल टू x, x का वैल्यू -1/21 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का है आपका 5 नंबर क्वेश्चन।
-5/7 में क्या घटाया जाए, -5/7 में क्या घटाया जाए, फिर से x घटाया जाए ताकि क्या प्राप्त होगा, -1 प्राप्त होगा। फिर से वही कैलकुलेशन है, इस +1 कर देंगे =x, है ना। कितना हो जाएगा आपका 7 -5 + 7 =x, यानी 2/7, 2/7 आ गया, x बराबर 2/7 आ गया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत आसान है क्वेश्चन। इस बार बोल रहा है संख्या दिया हुआ आपको अवरोही क्रम में किस प्रकार लिखी जा सकती है। इसको आपको क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम में इसको कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, तो सबसे पहले है क्या 6 का -11/20, -11/20 है, तो अब इसको क्या कर लीजिए, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। 20 × 25 100, 20 × 25 100 और फिर से 20 × 25 100, माइनस में आ जाएगा -0.55, है ना। इसी तरीके से है आपका कितना है 7/-15, इसको अगर आप करेंगे 15 × 15 × 4 60, 15 × 6 90, है ना, 0.46। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका नंबर है 17/-30, -30, इसको करेंगे 0.30 बचे 150, है ना, और फिर बच गया आपका 20, 30 × 7 10, ज़्यादा हो जाएगा 30 × 6 -0.56, और अगला है आपका -3/10, ये हो जाएगा कितना 0.30। तो आपको क्या करना है, अवरोही क्रम, है ना, अवरोही क्रम में सबसे बड़ा वाला संख्या पहले लिखा जाता है। तो सबसे बड़ा आपका कौन है 0.30, इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा ये, है ना, ये भी आपका माइनस में है। तो माइनस लगने से क्या होता है, जो छोटा है वो क्या हो जाता है बड़ा, है ना, और जो बड़ा है वो छोटा। तो सबसे बड़ा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद लास्ट में आपका ये। तो कर लीजिए इसको जल्दी से, -3/10, है ना, -3/10, फिर हो गया 7/-15, फिर आपका कौन हो जाएगा -11/20, और फिर लास्ट में आपका 17/-30। ऐसा ऑप्शन नंबर किस में है आपका, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ऐड करना है आपको 0. बहुत आसान है, 001 + 1.01 + 0.11, करिए इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 1 2 1 और फिर से 1.121, है ना। कितना नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 7 के बाद आएंगे 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर 5/8 एक भिन्न 5/8 के तुल्य है, इसके हर और अंश का योग दिया हुआ है 91, है ना। तो अंश और हर का योग दिया हुआ है, तो 5/8 के तुल्य है ना। तो संख्याएं कौन कौन हो जाएगी, 5x और 8x कर सकते हैं, है ना। इसी तरीके से आप 5x और 8x, है ना, इसको प्लस कर दें, आपको भिन्नों का अंश और हर का योग दिया हुआ है 91, है ना। तो 8 5 13, है ना, 8 5 13, 13x बराबर कितना दिया हुआ है 91, और इस तरीके से x का मान 63 91, है ना। 7 आ गया। अब बोल रहा है भिन्न के हर और अंश में अंतर क्या है, तो भिन्न के हर और अंश में अंतर निकाल दीजिए। अंश आपका कितना था 7 × 35, 7 × 35, और हर कितना हो गया 8 × 7 56, या यूँ कहें डायरेक्ट आप कर दे क्या 8x - 5x बराबर 3x, और 3x का वैल्यू क्या करें पुट कर दें, कितना आ जाएगा 21। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी, है ना, डी में है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर में। 9 नंबर क्वेश्चन है जो आपका सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया है ना। यदि 2/3 इतना को आरोही क्रम में लिखा जाए तो बीचों बीच, है ना, बीचों बीच में जो भिन्न होगा वो क्या होगा। तो बीच वाला भिन्न आपको बताना है, बीच वाला भिन्न कौन सा होगा। तो अगर आप कंपैरिजन कर करके उस तरीके से फाइंड करें तब भी आसान है, और अगर डेसिमल में अगर आप कन्वर्ट करके करते हैं तब भी आपका क्या है आसान है ना, आप आराम से कर सकते हैं। तो इसको जैसे आपको करना है वैसे कर दें, है ना, जैसे आपको करना है वैसे आप कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं दशमलव में कन्वर्ट करके कैसे निकालेंगे, है ना। तो अगर आप 2/3 को अगर आप दशमलव, है ना, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा 0.3 × 18, 3 × 18। इसी तरीके से 30, है ना, 23/30 है, 30 × 24 से 30 × 5 150, है ना, 30 × 6 30 × 7 10, तो 0.7, और क्या हो जाएगा 30 × 3 90, 0.7
6, 3 छक्का 80 से होगा, है ना, 0.76 होगा। इसी तरीके से 0.9 ये हो गया, और ये हो जाएगा 0.73, और ये है आपका 0.40, है ना, 0.8। तो आप इसको कर दीजिए। देखिए सबसे बड़ा कौन है आपका, सबसे बड़ा 0.9, इससे छोटा आपका ये है ना, 1, 2, 3, 4 और ये 5, सॉरी 0.8 था, 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो 3 नंबर है ना, 3 नंबर कौन है इसका, बीच में 5 तक गया, 0.76, 23/30, यही आंसर आएगा ना, 23/30। ऑप्शन नंबर किस में है, बी में, 23/30 ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक, आप वैसे भी कर सकते थे, 30 दूनी 60, है ना, 23 69, बड़ा हो गया सबसे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 9 27, ये बड़ा हो गया, 15 नमा 35 से, है ना, ये बड़ा हो गया। इसके बाद 9 5 45, ऐसे ऐसे कर करके आप 1 2 3 करके निकाल सकते हैं, है ना, और वैसे में भी आपको पता चल जाएगा कि सबसे बीच वाला भिन्न कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10, व्युत्क्रम बताना है ना, इसका व्युत्क्रम बताइए। -3/8 मल्टीप्लाई बाय -7/13 इज इक्वल टू दिया हुआ है -3 × -7 और डिवाइड बाई 8 × 13, है ना, 8 × 13 इज इक्वल टू, इसका क्या करेंगे, 21/13/8, चलो उत्तर से 10 का पे 4, तो इसका व्युत्क्रम बता दीजिए। व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसको उलट दीजिए। व्युत्क्रम पूछेगा तो क्या कर देना आपको, इसको उलट देना है, और 104/21 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, फिर से भिन्न दे दिया है ना, कौन सी भिन्न 1/2 से बड़ी और 3/4 से छोटी है, कौन सी भिन्न 1/2 से बड़ी है और 3/4 से छोटी है। तो इसको पूरा को क्या कर दीजिए आप, दशमलव में इसको कन्वर्ट कर दीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो 3/8 को क्या करेंगे, 8 × 24, 8 × 7 = 56, है ना। इसी तरीके से नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 4/5, इसको करेंगे पनिया ठीक 40। फिर नेक्स्ट आपका दिया हुआ 31/40, 31/40 को कैसे करेंगे, है ना, 31/40 को कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 4 × 7 = 28, फिर से 4 × 7 = 28, है ना। नेक्स्ट आपका 9/20, इसको करेंगे 0.20 80 25 100, है ना। 7/10 इसको करेंगे कितना हो जाएगा, 0.70, और किसके किसके बीच में बोल रहा है, 1/2 और 3/4 के बीच में। तो 1/2 बराबर कितना होता है, 0.50, और क्या बोल रहा है 3/4, है ना। तो 0.4 × 7 = 28, 4 × 7 = 28 और 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, है ना। तो आपको कौन सा नंबर चूज करना है जो इसके और इसके बीच में है, तो देख लीजिए इसके और इसके बीच में कौन सा है आपका, एक ही नंबर है जो इसके बीच में आता है, कौन सा है आपका, 0.45। इससे बड़ा और इससे छोटा कौन सा आ रहा है, 0.70 आ रहा है, 0.70 आ रहा है, मतलब 7/10 क्या हो गया आपका, राइट आंसर हो गया 7/10, 7/10 इसका राइट आंसर है ना। ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में है, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है आपको, निम्नलिखित में से कौन से भिन्न सबसे छोटा है, सबसे छोटा भिन्न आपको बताना है कि कौन सा है। सबसे छोटा भिन्न पता करिए। 12 नंबर क्वेश्चन का क्या है, 10/11, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 1199, है ना, 09 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है आपका 99/100, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.99। इसके बाद है आपका क्या, 68/69, इसको करेंगे तो आ जाएगा कितना, 0.98। इसी तरीके से 24/25 करिए, 0.25 नमा 2 25, है ना, और 25 × 6 150। तो इस तरीके से हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए सबसे छोटा भिन्न कौन सा आपको नजर आ रहा है, ये है आपका 0.90990, है ना, एक ही रहने देते हैं या फिर रहने दीजिए, 0.99 सबसे बड़ा है, इसके बाद 9896 सबसे छोटा कौन है आपका, 10/11 ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 10 हो गया आपका, सॉरी 12 हो गया, 13 नंबर क्वेश्चन, यदि 547.527 डिवाइड बाई
0.0082 इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, तो इतना का वैल्यू निकालना है। कुछ नहीं करेंगे, दशमलव वाला सब खेल है। 547 पॉइंट है, पॉइंट को हटा करके क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम, और इसको यहाँ पे 82 लिख लीजिए। कितना जीरो है, चार है ना, डेसिमल के बाद 4 प्लेस है तो ऊपर 4 जीरो देंगे, है ना, और नीचे कितना जीरो आएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको काट दीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया, है ना। तो यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू एक्स था 547,527 इंटू 10 इज इक्वल टू 82 इज इक्वल टू एक्स है ना। तो इतना बराबर पूछा जा रहा है, तो 547,527 बटा 82 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इस 10 को इधर ले जाएंगे तो x बटा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यही तो आपका ऑप्शन में पूछ रहा है, तो x बटा 10 ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 तुल्य भिन्न पूछा जा रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस कट करके क्या करना है आपको, तुल्य भिन्न में ले आना है। तो 57.12% दिया हुआ है, 57.12% दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में। इसको तुल्य भिन्न में कन्वर्ट कीजिए, परसेंटेज को हटाइएगा, नीचे क्या आ जाएगा, बटा 100 आ जाएगा। इसको करिए 5712 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, दशमलव को अगर हटाइएगा तो दो और जीरो नीचे आएगा, है ना, 2 और नीचे जीरो आएगा। अब इसको आपको क्या करना है, कट करना है ना, इसको आपको क्या कट करना है, और इस तरीके से आपका आंसर कौन सा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कट करिए, है ना, 2 से 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 5 10, 2 6 12, 50 दूनी 100, फिर से 2 से लगाइए एक बार में, 2 4 8, 2 दूनी 4, 2 8 16, 25 दूनी 50, 2 7 14, 1 और 2 दूनी 4, 2 4 8, है ना, फिर से 50, फिर से 2 से 2 3 6, 2 3 6, 2 5 10, 2 7 14, 25, कितना आ गया 357, और बटा आ गया 25 से 625, 357 अपॉन 625, 357 अपॉन 625 ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या बोल रहा है, एक आयत को क्षैतिज रूप से 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। पिक्चर में देखिए, ऊपर वाले भाग को पुनः 3 भागों में बांट दिया जाता है, और निचले वाले भाग को, है ना, नीचे वाले भाग को 4 भागों में बराबर भागों में बांटा जाता है। तो मूल आयत का कितना भाग छायांकित है, तो छायांकित भाग आपको निकालना है कि कितना भाग जो है क्या है, छायांकित है। तो कुल छायांकित भाग कितना हो जाएगा, कुल छायांकित भाग पहले तो आयत था, पूरे आयत को क्या कर दिया है, 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, तो 1/2, है ना। उसके बाद ऊपरी हिस्से का छायांकित भाग देख लीजिए, ऊपरी हिस्से का छायांकित भाग कितना है, पिक्चर में देखिए, टोटल 3 है ना, उसमें से 2 भाग छायांकित है तो 2/3, और प्लस निचले हिस्से का छायांकित भाग देखिए, टोटल 4, उसमें से 2 आपका छायांकित भाग है तो 2/4। अब इसको क्या कर दीजिए, हल कर दीजिए, 4 3 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, है ना, 1/2 गुना 8 4, 8 6 14, 14/12, और इस तरीके से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7/12, 7/12 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, यदि क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, यदि x का वैल्यू 3 से बड़ा और बराबर हो, है ना, और 10 से छोटा हो, और y का वैल्यू जो हर है आपका, वो आपका 15 से छोटा और बराबर हो सकता है, या बड़ा हो 5 और या फिर बराबर हो सकता है, 5 से बड़ा या बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे x बटा y का न्यूनतम होगा, तो न्यूनतम मान कब होगा फ्रेंड्स, न्यूनतम कब होता है, न्यूनतम मान कब होगा, जब अंश क्या हो, जब अंश सबसे छोटा हो, और y जो होगा क्या होगा, अंश सबसे छोटा होगा, है ना, और न्यूनतम पूछा जा रहा है, तो ये जब बड़ा होगा तो क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो यहाँ पे देखिए x सबसे छोटा के बारे में क्या बोल रहा है, 3 के बराबर भी होगा 3 से बड़ा, तो 3 के बराबर तो 3 कर देते हैं, और y सबसे बड़ा लेना है, तो सबसे बड़ा क्या हो सकता है, 15 के बराबर लेना है ना, तो 15, 3/15 जो होगा इसका क्या हो गया, सबसे न्यूनतम भिन्न आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है,
ऑप्शन नंबर सी में है। तो सबसे छोटा भिन्न आपका देखिए 3 × 5 = 15, इसको कर लीजिए 1/5, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कैलकुलेशन है आपका 17 में 3 पूर्णांक 5/6 प्लस 6 1/7 माइनस 2 1/3 और माइनस 1 1/2। करिए इसको। 6 18 18 5 23 23/6 प्लस 6 7 42 43/7 माइनस 3 6 1 7/3 माइनस 2 1 2 1 3/2। एलसीएम लीजिए। 7 42 3 दूनी 6 है ना, कितना हो जाएगा इसका 42 है ना। 42 से 6 7 42 और 23 7 61 से 161 प्लस 7 42 और 43 7 6 से गुना करिए। 6 18 8 बाकी बचा 1 6 4 24 और 2 24 2 26 है ना, 268। फिर आ गया 3 से 3 एकम 3 3 × 12 14 × 42 14 98 और माइनस 2 से 1 दूनी 42 21 63। कर दीजिए इसको कैलकुलेशन। अगर आप इस सारे को ऐड करेंगे 8 8 16 16 1 17 के 7 बाकी बचा 1 9 1 10 10 16 16 6 22 22 के 2 बाकी बचा 2 2 2 4 और 4 1 5 इतना बटा 42। इसको माइनस कर दीजिए 63 को यहाँ 58/42। अब इसको काटिए, तो इसको काटिए 6 से काटिए। 6 4 24 6 8 48 और 6 से काटिए 6 7 42 48/7 48/7 किस ऑप्शन में है आपका ऑप्शन नंबर 6 4 24 6 3 18 43/7 होगा 43/7 और इसको करिएगा 7 से 7 × 5 = 35 7 × 42 और 5 5/7। ऑप्शन नंबर किस में है 6 पूर्णांक 1/7 है ना, 6 पूर्णांक 1/7 ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका 1.06 प्लस 0.04 देखिए। तो इसका क्या है स्क्वायर है ना। 18 नंबर में देखिए ध्यान से, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस है। पूछ रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा इज इक्वल टू 4 × 1.06 × 0.04 है ना। हमको क्वेश्चन देखने में इसलिए दिक्कत हो रहा है क्योंकि मेरा स्क्रीन टूटा हुआ है ना। तो 18 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, पूछ रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, इसके स्थान पर क्या आएगा ये आपको पूछा जा रहा है ना। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a² + a + b के होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 4ab। क्या होता है माइनस है ना, क्या होता है 4ab है ना। अगर a + b के आप नहीं भी जानते हैं तो यहाँ पे देखिए a² + b² + 2ab करेंगे। यहाँ पे देखिए a² + b² - 2ab और माइनस के कारण a² - b² का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से a² + b² क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 2ab और प्लस 2ab क्या हो जाएगा 4ab है ना, 4ab हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए a बराबर क्या दिया हुआ है 1.04 और इधर देखिए है ना b बराबर क्या दिया हुआ है 0.04 दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए वाट बराबर क्या हो जाएगा, वाट अगर उधर जाता है ना तो क्या हो जाएगा 1.06 माइनस 0.004 का होल स्क्वायर और माइनस ये इधर जाएगा है ना, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका ये देखिएगा ये आपका क्या हो गया a + b का होल स्क्वायर है ना और ये 4ab जब इधर जाएगा है ना तो क्या चल जाएगा इधर ये वाला उधर चल जाएगा है ना। तो a - b का होल स्क्वायर इसका क्या हो गया आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे निकाल दीजिए a - b का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर, सॉरी कितना का स्क्वायर आ जाएगा 2 0 और ये 1.02 का होल स्क्वायर और जब इसको आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.0404 1.0404।
तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। वाट बराबर क्या आ गया, 1.0404। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। थोड़ा सा आपका कैलकुलेटिव था। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4ab होता है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसमें आपका फिट बैठ जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है और माइनस यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर कर सकते थे और क्या हो जाएगा 4ab। a के स्थान पर क्या है 1.06 है, b के स्थान पर 0.04 है ना। तो वाट बराबर क्या हो गया आपका, ये वाला है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से कर दिया और इस तरीके से निकल गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, फिर से आपका कैलकुलेशन है। 19 नंबर में इतना के बराबर है, तो फिर से देखिए 0.46 का क्या है, स्क्वायर है ना, इतना इंटू इतना प्लस 0.54 का स्क्वायर है, दो बार है तो, और प्लस क्या सकते हैं 2 इंटू 0.46 इंटू 0.54 इसको कर सकते हैं, क्योंकि 0.92 को क्या लिख सकते हैं, 0.92 को 2 इंटू 0.46 लिख सकते हैं। 46 दूनी क्या हो जाएगा 92 है ना। और यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 6 4 10 के 0 बाकी बचा 1, 5 6 9 10 के 0 बाकी बचा 1 का स्क्वायर हो गया है ना, 1 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर 1 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, फिर से 17.28 डिवाइड है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे हम x लिख देते हैं, कुछ नहीं है तो है ना। और यहाँ पे 3.6 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 2। चलिए x बराबर निकालना है आपको, तो 17.28 है ना, ये क्या कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे, x इंटू 3.6 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 2 है ना। और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 17.28 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 3.6 इंटू 0.2 इंटू 2। अब इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 है ना, 2 दूनी 4, नीचे वाले को करिए 17.28 है, 3.6 है गुना 0.4 है, करिए तो 3.6 इंटू 4 कितना आ जाएगा, देखिए 17.28 डिवाइड बाई 6 4 24 के 4 बाकी बचा 2, 4 3 12 2 14 और 2 अंक के बाद दशमलव मतलब 1.44। इसके बाद भी आंसर नहीं आ रहा है आपका, तो यहाँ पे कट कीजिए है ना, दशमलव के बाद 2 दशमलव के बाद 2 है ना, कट गया आपका। तो यहाँ से काटिए, इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा 144 एक बार में है ना, 144 अगर एक बार में लगाते हैं 8 4 12 8 4 12 2 12 से कट जाएगा, देखिएगा 12 से ही पूरी तरह से कट जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1.3 का बराबर मान 1.3 के मान बराबर है किसके, तो 1/3 को क्या लिख सकते हैं 13/10 लिख सकते हैं, और 13/10 ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर 0.01 डिवाइड बाई 0.1 प्लस 0.1 बटा 0.01, यही है ना। इसका क्या करना है आपको, योग निकालना है, तो निकालिए। इसको क्या लिख सकते हैं, दशमलव को ऊपर ले जाइए, 1 इंटू 10 नीचे 1 कुछ नहीं है ना, नीचे से ऊपर से नीचे आएगा 2 0 प्लस ये क्या हो जाएगा 1 इंटू ऊपर जाएगा 2 0 बटा नीचे आएगा कितना 0 1 0, 1 इंटू 10। नेक्स्ट 10/100, 1 0 क्या हो गया, यहीं पे काट दीजिए आप 1/10 प्लस यहाँ से यहाँ काटिए प्लस 10 करिए, 10 LCM 1 प्लस 100 101/10 यानी 10.1 आपका ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है, या 10.10 कुछ भी लिखे सही है। 22 हो गया। 23 नंबर
फिर से वही है, कुल छायांकित भाग निकालना है आपको। 23 में कुल छायांकित भाग निकालना है, तो फिर से वही करेंगे। पूरा आयत पहले 2 भाग में बट गया है ना। अब ऊपरी वाले हिस्से का छायांकित भाग कितना हो जाएगा, 2। 3 में से आपका 2 भाग रंगा हुआ है तो 2/3, और नीचे वाले हिस्से में देखिए छायांकित भाग कितना है, 5 में से 3 आपका क्या है, छायांकित है, तो 3/5। कैलकुलेशन कर दीजिए, 5 तिया 15, 3 5 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 1/2 गुना 19/15 है ना, 19/15। इस तरीके से आ गया 19/30, 19/30। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 1.66 इंटू 1.66 है ना, तो और क्या है 0.66 इंटू 0.66। अगर आप a बराबर क्या मान लें 1.66 और b बराबर क्या है 0.66, तो फिर से देखिए फॉर्मूला में आपका बैठ रहा है, फॉर्मूला में आपका बैठ रहा होगा a² प्लस b² और -2 इंटू a इंटू b पे बैठ जाएगा है ना, 2 इंटू a इंटू b पे बैठ जाएगा 1.32। तो 0.66 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.32 आ जाएगा। तो 2ab इस फॉर्मूला पे बैठ रहा है, तो क्या हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, इसी फॉर्म में बैठ रहा है। तो कर दीजिए 1.66 माइनस 0.66 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 1 का स्क्वायर, और इसलिए आपका आंसर क्या हो गया 1, ऑप्शन नंबर बी। 25 नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 25 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है क्या, सबसे छोटी भिन्न, तो 28/29 अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए 0. कितना हो जाएगा 1996, 0.965। इसी तरीके से करेंगे अगर किसको 58/59 इसको करेंगे तो आ जाएगा कितना 0.983 आप कर लेंगे है ना। 34/35 इसको करिएगा कितना आ जाएगा 0.971। इसी तरीके से 98/100 इसको करेंगे 0.980। ठीक, अब इसमें देखिए सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो 0.965 क्या है सबसे छोटा है, बाकी सब क्या है बड़ा है आपका। सबसे छोटा वाला पूछ रहा है आपको, तो 28/29 क्या है सबसे छोटा है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 25 हो गया आपका। 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, अवरोही क्रम में 26 में बोल रहा है कौन सा क्रम अवरोही क्रम में है। तो सबसे पहले एक तो -3.8 दिया हुआ है, 3/8 को कन्वर्ट कीजिए, 8 × 5 = 40, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32 हो जाएगा, 8 × 3 = 24, 6 0, 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56, 0.37 है ना, 0.37 3/8 हो गया। इसके बाद 38% दिया हुआ है, 38% 38/100 मतलब 0.38 और एक लास्ट है आपका 0.0038। करिए इसको अवरोही क्रम में पहले लिखिए। तो सबसे बड़ा कौन है आपका, सबसे बड़ा आपका कौन है ये वाला 0.38 मतलब 38% सबसे बड़ा है। इसके बाद आपका कौन है 3/8, इसके बाद आपका है ये और लास्ट में ये 0.0038 और इसके बाद लास्ट में -3.8। क्या पूछ रहा था, अवरोही क्रम में लिखना है आपको। तो देखिए आंसर कौन सा हो जाएगा 26 का, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 हो गया। 27 देखिएगा, दो संख्याएं हैं इस तरीके से अनुपात में, तो माना संख्या बराबर क्या है 3x और 5x, 3x और 5x है। यदि दोनों संख्याओं में से 9 को घटा दिया जाए तो संख्या इतना के अनुपात में हो जाता है। घटाइए 9 के अनुपात में, 9 के अनुपात में दोनों संख्याओं में से 9 को घटाया जाए तो प्राप्त संख्या इतना के अनुपात में हो जाती है। 3x - 9 डिवाइड बाई 5x - 9 इज इक्वल टू कितना हो जाता है 12/23 हो जाता है। 23 या 69x माइनस 23 नमा 9 या 27 के साथ बाकी बचा 2 9 दूनी 18 2 20
9 तिया 27 के साथ बाकी बचा 2, 9 दूनी 18, 2 20 इज इक्वल टू 12 25 60 एक्स माइनस 9 8 होतल से 10 का पे 8। इसको करिए इधर तो 9x 69x माइनस 60x 9x इज इक्वल टू, इसको ले जाइए उधर तो 207 माइनस 108, ये प्लस में आपका हो जाएगा, माइनस में है तो। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 108 घटाइए, 108 इसमें से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 9 8 17, ये बच गया 9 और ये हो गया आपका कितना 99। तो 9x बराबर कितना आ गया 99, तो x बराबर 11, x बराबर 11। पूछ क्या रहा था, छोटी संख्या आपको बताना है, तो छोटी संख्या कौन है, 11 तिया 33 है ना। छोटी संख्या कौन है आपकी, छोटी संख्या बराबर 3x और x का वैल्यू रख दीजिए 3 × 11 बराबर 33। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, बोल रहा है कि किसी भिन्न का भाग उसके हर से 2 कम है। किसी भिन्न का जो अंश है वो क्या है, हर से 2 कम है। तो मान लेते हैं हर बराबर कितना है, माना हर बराबर x, तो अंश बराबर क्या है, अंश क्या है, हर से 2 कम है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं अंश बटा हर के रूप में, है ना, भिन्न के रूप में। अब बोल रहा है कि अंश में से 2 घटाया जाए, और हर में से दोनों संख्याओं में से 2 घटाया जाए, दोनों संख्याओं में से 2 घटा दीजिए, है ना। तो क्या प्राप्त होता है, अंश में से 2 घटाया जाए और हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो प्राप्त संख्या कितना हो जाती है, 1/3 हो जाती है। अब इसको करिए तो x माइनस 4 इसको लिख सकते हैं बटा x प्लस 2 इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पे देखिए 3x माइनस कितना 4 तिया 12 इज इक्वल टू 2x प्लस 2, और यहाँ से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x माइनस 2 बराबर x, और इसको ले जाएंगे उधर तो ये चल जाएगा किस में, पॉजिटिव में, है ना, प्लस हो जाएगा तो 12 2 14। तो इस तरीके से आपका मूल भिन्न आपको बताना है। x बराबर आ गया कितना 14, तो यहाँ पे मूल भिन्न कितना हो जाएगा 14। मूल भिन्न आपका क्या था, x माइनस 2 अपॉन x, तो क्या हो जाएगा आपका x माइनस 2 अपॉन x, तो 14 माइनस 2 अपॉन कितना हो जाएगा 14, है ना। तो यानी 12/14, और इस तरीके से आंसर कितना आ जाएगा, 2 से अगर आप काटें तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 6/7 ऑप्शन में नहीं है, कुछ गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हुआ देखिए, हाँ यहाँ गड़बड़ हुआ, 2x नहीं, यहाँ पे क्या था x था, और 3x में से x जाएगा कितना बचेगा 2x बचेगा, है ना। तो x बराबर कितना आ जाएगा 7, आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, x बराबर 7 वैल्यू रखिए, तो x बराबर 7 माइनस 2 अपॉन 7 मतलब 5/7 इसका राइट आंसर है, और ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था फ्रेंड्स फ्रैक्शन एंड डेसिमल से अब तक के जितने भी आपके सीटेट एग्जाम्स में, है ना, सीटेट में, यूपी टेट में जो भी आपका पूछा गया, है ना, वो सभी प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखे एच टेट में, है ना। तो जितना भी अभी तक आपके इस चैप्टर से, है ना, टीचिंग एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग किया, है ना, और जो भी आपका कंसेप्ट था वो हमने दे दिया, है ना। तो उस कंसेप्ट पे बेसिस पे आपको जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट अगले जो टॉपिक है आपका उसको लेकर के। तब तक के लिए बने रहें चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।